क्या प्रकृति माया है? थोड़ा हम चिंतन करेंगे तो ये प्रकृति जड़ है, इसकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो कैसे माया हो सकता है? प्रकृति पुरुष के संकल्प से ही परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जब चेतन पुरुष यानी आत्मा इच्छाओं से प्रवृत्त होकर यानी भोग के आवेश में संकल्प करता है, यानी अज्ञानता वश में जो भी संकल्प करता है, तो प्रकृति उस संकल्प को पूरा करने के लिए, रूप देने के लिए परिवर्तित होता रहता है। तो प्रकृति का मूल रूप में ना रहना का कारण है पुरुष का अज्ञानता। पुरुष का अज्ञानता बस में जो संकल्प से ही प्रकृति का परिवर्तन होता है। असल में चेतन पुरुष की अज्ञानता ही माया है। जब पुरुष ज्ञान से अपने स्वरूप और प्रकृति के मूल स्वरूप को जान लेता है और उस तत्वों का अनुभूति कर लेता है, तब माया का पर्दा हट जाता है। तो प्रकृति का मूल रूप यानी प्रकाशमय रूप प्रकट हो जाता है। मतलब जब माया हट जाता है तब प्रकृति का मूल रूप, मतलब उसका जो मूल स्वरूप वो प्रकट होता है, वो प्रकाशमय है। और पुरुष और प्रकृति एक है, वो ज्ञान पुरुष, चेतन पुरुष को पता चल जाता है, वो अज्ञानता से बाहर निकल आता है। ये माया जब तक रहता है तब तक रहता है जब तक ज्ञान का प्रत्यक्षता नहीं होता है। यानी केवल ये जानने से काफी नहीं कि पुरुष और प्रकृति एक है, ये तो सिर्फ शब्द में है, लेकिन इस ज्ञान को अंतःकरण में प्रत्यक्ष करना, वो प्रकृति के प्रकाशमय स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप में देखना ही ज्ञान का प्रकट होना है। तब जाके माया से पुरुष या चेतन शक्ति माया रूपी प्रकृति से मुक्त हो पाएगा। ये बीज रूप स्थिति को प्रत्यक्ष, इसको बीज रूप स्थिति बोलते हैं, इसको लाइट माइट की स्थिति बोलते हैं। ये बीज रूप स्थिति को प्रत्यक्ष योग में अनुभूति करने से ही सृष्टि के सारे राज खोल जाते हैं। ये असल में राजयोग है। राजयोग के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, बुद्धि का योग है ये। असल में बेहद की ज्ञान में समझा जाए तो प्रकृति ही व्यक्त है, प्रकृति ही अव्यक्त से व्यक्त बनता है। यानी जो एक समय में अव्यक्त था, प्रकाशमय था, आज वो व्यक्त बन गया है। और फिर व्यक्त से अव्यक्त बनने को ही परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन की बात हम करते हैं, विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन, मतलब हमारे जो प्रकृति जब अव्यक्त रूप में, प्रकाशमय रूप में प्रकट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, उसी को असल में स्व परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि पुरुष चेतना अपरिवर्तनशील है, यानी ये हर समय अव्यक्त रहता है, पहले भी था, आज भी अव्यक्त है। जब पुरुष ज्ञान को धारण कर लेता है तो उसके लिए व्यक्त प्रकृति अव्यक्त हो जाता है। असल में प्रकृति प्रकाशमय है। उस बात को ज्ञान से अनुभव करना ही ज्ञान का सार है। जो प्रकृति आज हम देख रहे हैं, ये